सोचिए जरा, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, सबकी जिंदगी में एक ही तलाश होती है और वो है खुशियों की। आज हम एक मजेदार कहानी पढ़ेंगे जिसमें हर एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपको इंग्लिश आसानी से समझ आए। और वीडियो के एंड में मेन वर्ड्स के मीनिंग्स को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसी ही 107 मज़ेदार कहानियां लिखी गई हैं। अमेज़न पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कहानी का टाइटल है द शॉप। इसको शॉप नहीं पढ़ते हैं, शॉप पढ़ते हैं। द शॉप यानी कि दुकान की बात हो रही है, पर्टिकुलर दुकान है, किसी निश्चित दुकान की बात हो रही है, इसलिए द लगाया है। ऑफ जॉय, जॉय का मतलब आनंद, खुशी, प्रसन्नता। ठीक है, कई मीनिंग होते हैं। तो द शॉप ऑफ जॉय यानी कि खुशी की दुकान, यानी कि ऐसी दुकान जिसपे खुशियां मिलती हों। ठीक है। लेट एट नाइट यानी कि लेट देर होता है, एट नाइट यानी कि देर रात में। समवन नॉक्ड, समवन किसी ने, नॉक, नॉक का मतलब होता है खटखटाना। समवन नॉक्ड खटखटाया, ऑन माई डोर यानी कि मेरा जो दरवाजा है उसके ऊपर किसी ने खटखटाया। ठीक है। आई अजय वॉज वॉचिंग अ हॉरर मूवी अलोन। तो आई वॉज वॉचिंग ये सेंटेंस है, लेकिन इसमें बीच में क्लोजिंग की गई है ताकि जो बोल रहा है आई कौन है उसकी भी इंफॉर्मेशन दे सके हम। तो मैं अजय वॉज वॉचिंग देख रहा था अ हॉरर मूवी, एक जो डरावनी जो फिल्म होती है, मूवी होती है, वो देख रहा था अलोन, अकेले देख रहा था। तो सोचिए कि अकेले एक बंदा जो है, अजय जो है, वो फिल्म देख रहा है और देर रात को उसका दरवाजा जो है वो खटखटाया किसी ने। स्लोली, धीरे से, आई ओपन मैंने खोला, द डोर यानी कि वह दरवाजा जो है, क्योंकि जो दरवाजा खटखटाया है उसी को खोला इसलिए द डोर लगाना है। तो दरवाजे को जो है धीरे से खोला, ओपन किया। आउटसाइड स्टूड अ लेडी, आउटसाइड यानी कि बाहर, स्टूड खड़ी थी, अ लेडी एक महिला खड़ी थी। अराउंड 30 years ओल्ड यानी कि लगभग उम्र बताने के लिए 30 साल उम्र थी उनकी। ओल्ड का मतलब बुजुर्ग, बूढ़ा होता है, लेकिन जब एज बताते हो तो ओल्ड जो है वो लगाया जाता है। 30 years ओल्ड, 30 साल की। वियरिंग पहने हुए, कोमा लगा के लिखा है, पहने हुए थी। अ ब्लैक साड़ी, एक काली जो साड़ी है वो पहने हुए थी। इन द डिम लाइट यानी कि डिम, डिम का मतलब होता है मंद, हल्की। तो हल्की लाइट में शी लुक्ड यानी कि वह दिखी। एग्जैक्टली यानी कि ठीक वैसी ही, लाइक की तरह। अ घोस्ट, ठीक है, इसको घोस्ट नहीं पढ़ के गोस्ट। अ घोस्ट एक भूत की तरह दिखी। फ्रॉम द मूवी यानी कि जो मूवी, द मूवी यानी कि वो वाली जो मूवी ये देख रहा था ना, उस मूवी की बात करिए। फ्रॉम द मूवी उस फिल्म से, आई वॉज वॉचिंग मैं जो देख रहा था ना उस वाली फिल्म से ऐसा लगा कि एक घोस्ट जो है, भूत जो है, वैसी ही वो दिखी। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लो कि डिम लाइट में, कम लाइट में वो दिखी। एग्जैक्टली लाइक अ घोस्ट यानी कि ठीक एक भूत की तरह दिखी। उस फिल्म से, आई वॉज वॉचिंग यानी कि जो फिल्म मैं देख रहा था उससे। शी स्पोक सॉफ्टली, ठीक है, स्पीक मतलब बोलना होता है, स्पोक यानी कि वो बोली, सॉफ्टली यानी कि धीरे से बोली, हल्के से बोली वो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू यानी कि माफी चाहती हूँ परेशान करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। दिस लेट यानी कि इतनी देर, इतनी लेट। अब यहाँ पे देर रात को आई है वो, तो दिस लेट यानी कि इतनी रात को परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ होटल, आई एम लुकिंग, ठीक है, तो देखो लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन लुक फॉर होता है तलाश करना, फ्रेजल वर्ब है। तो आई एम लुकिंग फॉर, मैं तलाश कर रही हूँ। फॉर अ होटल, एक होटल की तलाश कर रही हूँ। टू स्टे टू नाइट, ठहरने के लिए, टू नाइट आज रात को। तो आज रात को ठहरने के लिए मैं एक होटल की तलाश कर रही हूँ। कुड यू प्लीज टेल मी, ठीक है, तो क्या आप कृपया करके बता सकते हैं, मी मुझको बता सकते हैं, इफ देर इज एनी गुड होटल इन दिस एरिया। ठीक है, तो इफ का मतलब यदि होता है, लेकिन यहाँ पे क्या भी होता है। ठीक है, तो क्या का सेंस लगेगा यहाँ पे कि क्या, देयर जस्ट इज सब्जेक्ट है, इज एनी गुड होटल यानी कि क्या कोई अच्छा होटल है। इन दिस टाउन, इस कस्बे के अंदर क्या कोई अच्छा होटल है। तो औरत बोलती है कि भाई लेट हो गया, लेकिन मैं जो है एक होटल ढूंढती हूँ, आप बता सकते हो कि इधर कोई होटल है क्या रहने के लिए आपके कस्बे के अंदर। हर वर्ड्स मेड मी शिवर, हर वर्ड्स यानी कि उसके जो शब्द थे, मेड मी शिवर यानी कि उन्होंने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया, यानी कि
कपा दिया मेरे को, कंपन करवा दिया, ठीक है, काँप गई मेरी बॉडी। समहाउ किसी तरीके से आई गैदर्ड करेज, मैंने जो है वो इकट्ठा किया, करेज साहस जो है वो इकट्ठा किया समहाउ किसी तरीके से, एंड रिप्लाइड जवाब दिया, सॉरी मैडम, यानी कि सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, माफ़ी चाहता हूँ मैडम, देयर इज़ नो होटल हियर, ठीक है, तो कोई भी जो होटल है वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, देयर इज जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, यहाँ कोई होटल नहीं है। बट लेकिन माय फ्रेंड रामू, मेरा दोस्त रामू, हैज़ अ बिग हाउस, उसके पास में क्या है, एक बड़ा घर है। ही कैन अरेंज, यानी कि वो अरेंज कर सकता है, अरेंज का मतलब व्यवस्था करना, तो वो व्यवस्था कर सकता है और रूम, एक कमरे की, फॉर यू, आपके लिए। तो मेरा दोस्त रामू जो है ना, वो एक कमरे की व्यवस्था कर सकता है आपके लिए। शी आस्क्ड, उसने पूछा, वेयर इज रामूज हाउस, रामू का घर कहाँ है, ठीक है। आई पॉइंटेड, मैंने इशारा किया, ठीक है, पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, उंगली से इशारा करते हैं, अरे वो देखो ना, वो रहा रामू का घर, वैसे ही। आई पॉइंटेड टूवर्ड्स अ ब्लू बिल्डिंग, मैंने जो है इशारा किया टूवर्ड्स की तरफ, अ ब्लू बिल्डिंग, एक नीली जो बिल्डिंग है, इमारत जो है, मकान जो है, उसकी तरफ मैंने इशारा किया, एंड सेड, कहा, देयर, वहां पर है रामू का घर। शी लुक्ड एट मी शार्पली, उसने देखा, लुक एट यानी कि मेरी तरफ, ठीक है, तो लुक एट मी, मेरी तरफ देखा उसने, शार्पली, एकदम तेज नजरों से, उसने तीखी नजरों से मेरी तरफ देखा, एंड सेड, कहा, कम विद मी, मेरे साथ में आइए, प्लीज, कृपया करके मेरे साथ में आइए। रिलक्टेंटली, ठीक है, तो रिलक्टेंट होता है अनिच्छा से, ठीक है, तो उसी से बना है रिलक्टेंटली, अनिच्छा से, यानी कि मेरी इच्छा नहीं थी जाने की उसके साथ, लेकिन फिर भी मैं गया। तो रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली, अनिच्छा से, आई वॉकड विथ हर, मैंने जो है वो चला गया, उसके साथ में चला गया, टू रामूज हाउस, रामू के घर। रामू वेलकम्ड हर, रामू ने स्वागत किया उसका, गेव हर अ रूम, एक कमरा दिया, एंड और इवन ऑफर्ड फूड, और यहाँ तक कि ऑफर तो देना होता है यहाँ पे, ठीक है, प्रस्ताव देना, तो फूड जो वो भी ऑफर किया, खाना भी दिया। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, तो क्यूरियोसिटी यानी कि इच्छा से भरा हुआ, ठीक है, जानने की इच्छा होना, ठीक है, तो क्यूरियोसिटी के चक्कर में आई आस्क्ड, मैंने पूछा, डिड यू कम हियर टू मीट समवन, ठीक है, तो यू कम हियर यानी कि आप आते हो यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन बना दिया, पास्ट में है तो डिड पहले आ गया, कि क्या आप आए हो यहाँ पर, टू मीट, मिलने के लिए, समवन, किसी से, क्या आप किसी से मिलने के लिए आए हो यहाँ पर, तो मैंने पूछा उसको, महिला को, जो काली साड़ी में थी वहां पे। शी शुक हर हेड, ठीक है, तो शेक मतलब हिलाना होता है, ठीक है, लेकिन जब सिर हिलाने की बात होती है तो ना के लिए हम अपन शेक यूज करते हैं, और हाँ के लिए हम नोड यूज करते हैं, एनओडी। तो शी शुक, सेकंड फॉर्म, हर हेड, उसने ना में अपना सिर हिलाया, नो, आई केम हियर सर्चिंग फॉर अ विलेज, मैं आई हूँ यहाँ पर तलाश करने के लिए एक विलेज के, गांव की, वेयर, जहाँ पर आई कैन ओपन अ शॉप, मैं खोल सकूं, एक दुकान खोल सकूं, तो मैं इसलिए आई हूँ। आई लिव इन द सिटी, मैं रहती हूँ शहर में रहती हूँ, द सिटी लिखा है, यानी कि उनके गांव के आसपास ही कोई शहर की बात हो रही है, इसलिए द लगाया है। मैं शहर में रहती हूँ, बट लेकिन नाउ, अब, आई एम फेड अप विथ सिटी लाइफ, ठीक है, तो फेड अप का मतलब होता है कि ऊब जाना, जैसे कि मैं बर्गर खा खा के ऊब गया हूँ, ठीक है, आई एम फेड अप विथ ईटिंग बर्गर्स, ठीक है, तो वैसे ही आई एम फेड अप विथ सिटी लाइफ, मैंने कि मैं ऊब गई हूँ, जो शहरी जीवन होता है उससे मैं ऊब गई हूँ, तंग आ गई हूँ। आई वॉन्ट टू एन्जॉय, मैं चाहती हूँ, आनंद उठाना चाहती हूँ, विलेज लाइफ, गाँव के जीवन का, एंड और स्टे हेयर, और रहना चाहती हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो वो महिला बोल रही है कि मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, शहर की लाइफ से मैं ऊब गई हूँ। हर आंसर, उसका जो उत्तर जो है, सरप्राइज्ड, यानी कि उसने क्या कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, मेरे को, तो उसके उत्तर ने मेरे को आश्चर्यचकित कर दिया। पीपल, लोग, यूजुअली यानी कि आमतौर पर, अक्सर, लीव विलेजेस, छोड़ते हैं, विलेजेस, गांवों को छोड़ते हैं, टू अर्न इन द सिटी, कमाने के लिए, इन द सिटी, जो शहर होता है उसके अंदर कमाने के लिए लोग जो है अक्सर, यूजुअली, गाँवों को छोड़ते हैं। बट लेकिन दिस लेडी, यह जो महिला है, केम टू अ विलेज, एक गाँव में आई है, टू स्टार्ट हर बिज़नेस, शुरू करने के लिए, हर बिज़नेस, अपना व्यापार शुरू करने के लिए गाँव में आई है ये। आई आस्क्ड, मैंने कहा, पूछा मैंने, ओके, बट व्हाट विल यू सेल इन योर शॉप, तो तुम जो है, आप जो है, व्हाट विल यू सेल, आप क्या बेचेंगे, ठीक है, सेल बेचना होता है,
इन योर शॉप, आपकी जो दुकान होगी उसमें आप क्या बेचोगे? शी गेव मी अ शार्प लुक, उसने दिया, जो महिला जो है ब्लैक साड़ी वाली जो महिला है, उसने एक पैना लुक ऐसे दिया, तीखी नज़र से देखा एंड और लाफ्ड, हँसी स्ट्रेंजली यानी कि अजीब ढंग से वो हँसी, अजीब तरीके से हँसी। हा, हा, हा! हैप्पीनेस, आई विल सेल हैप्पीनेस, मैं बेचूँगी, हैप्पीनेस बेचूँगी, खुशियाँ जो है वो मैं बेचूँगी। हर लाफ इकोड इन माय ईयर्स, उसका जो लाफ है, हंसी जो है, ठीक है, इको भी पढ़ते हैं, एको भी पढ़ते हैं, तो एकोड गूंजा इन माय ईयर्स, मेरे कानों में गूंजा, एंड और आई फेल्ट बोथ, यानी कि मैंने महसूस किया, बोथ दोनों, कंफ्यूज्ड यानी कि उलझन भी महसूस की, और स्केर्ड यानी कि डरा हुआ भी जो है वो मैंने महसूस किया, कि मैंने उससे पूछा कि भैया आप क्या बेचोगे, तो वो हंसी, वो बोलती है कि मैं खुशियां बेचूंगी, मैं हैप्पीनेस बेचूंगी। तो इस चीज से मेरे को डर लग गया, क्योंकि उसकी हंसी भी ऐसी थी। आई क्विकली, मैंने जल्दी से, सेड कहा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड लेफ्ट, और निकल गया। ठीक है, लीव मतलब छोड़ना होता है, सेकंड लेफ्ट, छोड़ दिया, क्योंकि निकल गया, वहां से निकल गया। दैट नाइट, उस रात को, आई कुंट स्लीप, मैं नहीं सो सका। ठीक है, स्लीप सोना होता है, मैं को आई कुंट स्लीप, मैं नहीं सो सका। हर फेस, उसका चेहरा, उस महिला का जो चेहरा है, केप्ट अपीयरिंग, ठीक है, तो वो कीप का मतलब होता है रखना, लेकिन कीप के आगे कोई वर्ब आई तो कीप रीडिंग, पढ़ते रहो, वैसे ही कीप अपीयरिंग, दिखता रहा, ठीक है, केप्ट अपीयरिंग, दिखता रहा, यानी कि पास्ट की बात होगी ना, दिखता रहा इन माई माइंड, मेरे दिमाग में जो है वो बार बार उसका चेहरा जो है वो दिखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वेंट टू रामूज हाउस, मैं गया, रामू के घर गया, एंड और आस्ट, मैंने पूछा, वेयर इज योर गेस्ट, आपका जो गेस्ट है, आपकी जो गेस्ट है, क्योंकि महिला है ना, आपकी जो अतिथि है वो कहाँ है? रामू स्माइल्ड, रामू मुस्कुराया। शी हैज रेंटेड, ठीक है, शी हैज रेंटेड यानी कि उन्होंने जो है वो किराए पर जो है वो ले चुकी हैं, अ शॉप, एक जो दुकान है वो किराए पे ले चुकी हैं, एंड और इज सेटिंग इट अप, तो शी इज सेटिंग इट अप, और वो उसको सेटअप कर रही है, ठीक है, कि ठीक कर रही है उसको, मतलब जो भी दुकान किराए पे ली है उसको सेटअप करने का काम कर रही है। व्हाट विल शी सेल, व्हाट विल शी सेल यानी कि क्या बेचेगी वो? आई आस्क्ड, मैंने जो है कहा, तो मैंने जो है कहा कि वो क्या बेचेगी? रामू लाफ्ड, रामू हंसा, द सेम थिंग शी टोल्ड मी, यानी कि वही चीज उसने मुझे बताई, कि उसने मुझे कही, डैश लगा के लिखा हैप्पीनेस, खुशियाँ, तो वो खुशियाँ बेचेगी, वही चीज़ उसने कही। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट दैट मीन, इसका मतलब क्या है? मैं नहीं जानता इसका मतलब क्या है। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, यस, शी टोल्ड मी द सेम, तो मैंने कहा कि उसने कि जो है कहा था मेरे को द सेम, यानी कि यही कहा था मेरे को भी कि खुशियाँ बेचूँगी। लेट्स सी, चलो देखते हैं, व्हाट हैपेंस, क्या होता है। चलो देखते हैं क्या होता है, क्या बेचती है, दुकान तो खोल ही रही है वो। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ठीक है, वेरी का मतलब बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे आएगा ही का सेंस होगा, यानी कि द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द वेरी नेक्स्ट डे यानी कि अगले ही दिन, शी हेल्ड एन इनॉग्रेशन, तो उसने क्या किया, हेल्ड का मतलब यहाँ पे रहेगा आपका कि अ, आयोजन करना, ठीक है, तो उसने आयोजन किया किसका, अ, एक जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, उद्घाटन समारोह जो है, सेरेमनी जो उसका, फॉर हर शॉप, अपने शॉप के लिए, दुकान के लिए, ठीक है, तो होल्ड की सेकंड फॉर्म है हेल्ड यहाँ पे। द शॉप्स नेम, जो शॉप है उसका नाम था, वॉज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी कि खुशियाँ, जो उसकी दुकान का नाम था। इनसाइड, अंदर, देर वर ओनली अ फ्यू चेयर्स, देर जैसे सब्जेक्ट वर्ड थी, ओनली केवल, अ फ्यू चेयर्स यानी कि कुछ कुर्सियां जो है वही थी। नो प्रोडक्ट्स यानी कि कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं, कोई भी उत्पाद नहीं, जैसे बिस्किट, मैगी वैगी कुछ नहीं, खाली थी दुकान। नो शेल्फ्स यानी कि कोई भी अलमारियां नहीं, नथिंग कुछ नहीं। उसकी जो दुकान थी, दुकान का नाम हैप्पीनेस था, और दुकान अंदर से लाइक खाली थी, उसमें बस कुछ चेयर्स रखी हुई थी। शी अनाउंस्ड, ठीक है, तो अनाउंस होता है घोषणा करना, उसने अनाउंस किया, टू द विलेजर्स, विलेजर्स को उसने ऐसे घोषणा की उसने, इफ यदि एनीवन एवर फील्स, एनीवन कोई भी, एवर फील्स यानी कि कभी भी महसूस करता है, सैड यानी कि दुखी, अपसेट, अपसेट का मतलब भी दुखी होता है, और अनहैप्पी, नाखुश, ठीक है, तो कभी भी कोई भी नाखुश हो, सैड हो, अपसेट हो, अनहैप्पी हो, कम टू मी, मेरे पास में आओ, आई विल टेक 100 रुपीज, मैं लूंगी 100 रुपये लूंगी, एंड और मेक यू हैप्पी, और मैं खुश कर दूंगी आपको, ठीक है, तो ऐसे वो बोली।
कि 100 रुपए लूँगी और मैं खुश कर दूँगी, मेरे पास में आओ आप। एट फर्स्ट पहले तो एवरीवन वाज़ डाउटफुल, हर एक जो है वो डाउटफुल था, ठीक है? यानी कि डाउटफुल होता है कि संदेह में होना, शक में होना कि अरे यार क्या क्या ही खुश करेगी, कैसा करेगी, क्या करेगी ये? बट सून जल्द ही पीपल स्टार्टेड विजिटिंग हर, जल्द ही लोगों ने जो है वो शुरू कर दिया विजिटिंग हर, विजिट का मतलब घूमना, मिलना, तो मिलना शुरू कर दिया उसको, यानी कि उसके यहाँ पे आना-जाना जो है शुरू कर दिया उसकी दुकान में। स्ट्रेंजली यानी कि अजीब ढंग से। दे वेंट इन, ओके, दे वेंट इन सैड, ठीक है, वो गए अंदर, सैड यानी कि दुखी गए, बट केम आउट बाहर आए, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए एंड लाफिंग हँसते हुए। तो अजीब ढंग से जब जो लोग थे वो अंदर जाते थे, फिर अंदर गए, दुखी अंदर गए, लेकिन जब बाहर आए तो वो मुस्कुरा रहे थे, हँस रहे थे। क्यूरियस, जिज्ञासु, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया, टू ट्राई इट माई सेल्फ, आजमाने का इसको, माई सेल्फ यानी कि खुद के ऊपर आजमाने का मैंने निर्णय किया कि भाई चलो अपन भी 100 रुपये खर्च करके आते हैं, देखते हैं क्या होता है। आई वेंट इनसाइड, मैं अंदर गया। शी आस्क्ड मी, उसने पूछा मुझसे टू सिट डाउन, बैठने के लिए जो है उसने मुझसे पूछा कि बैठ जाओ। देन उसके बाद में सडनली अचानक ही शी स्टार्टेड टिकलिंग, और उसने शुरू कर दिया टिकलिंग, ठीक है, टिकल होता है गुदगुदी करना, जैसे गुदगुदी करते हैं ना छोटे बच्चों के, तो वैसे ही उसने शुरू कर दिया गुदगुदी करना, टिकलिंग मीन मुझे गुदगुदाना शुरू कर दिया। एट फर्स्ट पहले तो आई रेजिस्ट, रेजिस्ट होता है कि विरोध करना कि अरे नहीं गुदगुदाऊंगा मैं, ठीक है वैसे। बट सून जल्द ही आई कुडंट कंट्रोल माई लाफ्टर, और जल्द ही मैं नहीं कर सका, कंट्रोल नहीं कर सका, नियंत्रित नहीं कर सका, माई लाफ्टर, मेरी हंसी को जो है वो नियंत्रित नहीं कर सका। आई लाफ्ट, मैं हंसा, सो मच यानी कि बहुत ज़्यादा हंसा, दैट माई स्टमक हर्ट, कि मेरा जो स्टमक है, पेट है वो हर्ट यानी कि दुखने लग गया, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा हंसा कि मेरा जो स्टमक है वो दुख गया, दर्द हो गया, ठीक है? दर्द हो जाता है ना ज़्यादा हँसते हैं तो पेट में, कि हँस-हँस के मेरे पेट में दर्द होने लग गया, तो वो वाली बात है यहाँ पे। फाइनली आखिरकार शी सेड, उसने कहा, नाउ यू आर हैप्पी, अब तुम खुश हो, क्योंकि उसको हँसा दिया, खुश कर दिया, अब तुम खुश हो। गिव मी 100 रुपीज़, दो मेरे को 100 रुपए, एंड यू कैन गो, और आप जा सकते हैं। तो ऐसे करके गुदगुदी करके उसको हँसा दिया और वो बोल रही कि अब तुम जा सकते हो। स्टिल लाफिंग, अभी भी हँस रहा था। आई हैप्पीली गेव हर द मनी, तो मैंने हैप्पीली एडवर्ब है, खुशी-खुशी, गेव हर, दे दिया उसको, ठीक है, द मनी, जो पैसा था 100 रुपए थे वो दे दिए मैंने उसको, एंड और वॉक्ड आउट, ठीक है, यानी कि बाहर आ गया, चल कर के बाहर आ गया, ऑफ द शॉप, दुकान से, विथ अ बिग स्माइल, एक बड़ी मुस्कान के साथ में। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, आई अंडरस्टूड हर सीक्रेट, मैं समझ गया उसका जो सीक्रेट था, ठीक है, यानी कि उसका जो राज था, रहस्य था, वो मैं समझ गया। शी वॉज़ नॉट सेलिंग एनी मटीरियल, वह नहीं बेच रही थी, ठीक है, कोई भी मटेरियल, मटेरियल भौतिक, बोल सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो फिजिकल हो, ठीक है, थिंग, चीज़, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, वे साबुन, तेल, कपड़ा ऐसा कुछ नहीं बेच रही थी। शी वाज़ सेलिंग, वो बेच रही थी, लाफ्टर, हँसी बेच रही थी, सेलिंग हैप्पीनेस, खुशियाँ बेच रही थी, जस्ट बाय टिकलिंग पीपल, बस, और टिकलिंग पीपल यानी कि लोगों को गुदगुदी करके वो हँसियाँ बेच रही थी, कि गुदगुदी कर देती थी वो, लोग हँसते थे, खुश हो जाते थे। एंड और इन ओनली 100 रुपीज़, और केवल 100 रुपये में। शी हैड फाउंड, यानी कि वो जो है फाउंड, फाइंड की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, शी हैड फाउंड, यानी कि वो खोज चुकी थी, वो पा चुकी थी, अ वे यानी कि एक तरीका, टू मेक पीपल स्माइल अगेन, ठीक है, तो मेक स्माइल, खुश करना, मुस्कुराना, ठीक है, तो वो जो है वो खोज चुकी थी, एक तरीके को खोज चुकी थी, टू मेक पीपल स्माइल, लोगों को कैसे मुस्कुराया जाए, स्माइल करवाया जाए अगेन, दोबारा, तो वो जो तरीका है तो वो खोज चुकी थी 100 रुपए के अंदर। तो ऐसे ही कहानी जो वो एंड होती है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, बताइएगा आप कहानी कैसी लगी आपको, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये हमारी 107 कहानियों की बुक है, वर्ड मीनिंग सीखने लिखे हुए हैं, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी स्पोकन इंग्लिश की बुक, और ये वाली जो बुक है ये प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको अमेज़न पर मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। वर्ड इंग्लिश जो है वो देखते हैं, उससे पहले इंग्लिश स्लोली यूट्यूब चैनल है हमारा, हाई-फाई इंग्लिश डॉट इन हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर पीडीएफ्स रहती है। आइए देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। हॉरर, हॉरर का मतलब होता है डरावनी चीज़ें, ठीक है, जैसे हॉरर मूवी देख रहा था मैं, ठीक है, तभी तो वो गेट बजा था मेरा, तो डरावनी फ़िल्म जो है, मूवी जो है, वो देख रहा था। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी कि एक बहुत तगड़ी फीलिंग होती है, भावना होती है, ऑफ फ़ियर, डर की, शॉक, यानी कि से हैरानी वाली, सदमे वाली, ठीक है, तो ऐसी कोई भी फीलिंग हो,
तो वो हॉरर से रिलेट करेगी, हॉरर रहेगी, वो डरावनी रहेगी। डिम का मतलब होता है हल्की रोशनी। कहते हैं कि लाइट बहुत डिम है यार, हल्की है, वही। नॉट ब्राइट, ज़्यादा सुनहरी ना हो, विथ वेरी लिटिल लाइट, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत कम लाइट प्रकाश के साथ में हो। गोस्ट, ठीक है, इसको घोस्ट नहीं पढ़ते, गो पढ़ते हैं, गोस्ट, ठीक है। गोस्ट, गोस्ट मतलब होता है भूत, भूत प्रेत। द स्पिरिट ऑफ अ डेड पर्सन, यानी कि आत्मा किसकी, ऑफ अ डेड पर्सन, एक मुर्दा व्यक्ति की आत्मा। बिलीव्ड टू अपीयर, ठीक है, विश्वास होता है, टू अपीयर प्रकट हो गई हो, तो वही होता है गोस्ट। डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। टू इंटरप्ट और बॉदर समवन, ठीक है, इंटरप्ट करना यानी कि बीच में बाधा डालना, ठीक है। किसी कोई काम कर रहा है, आप इंटरप्ट कर रहे हो, बाधा डाल रहे हो उसके बीच में, या बॉदर परेशान कर रहे हो समवन किसी को, तो वही होता है डिस्टर्ब करना। शिवर मतलब होता है कांपना, ठीक है। टू शेक स्लाइटली यानी कि हिलना, स्लाइटली यानी कि हल्के से। बिकॉज ऑफ के वजह से, के कारण से। फियर और कोल्ड, डर और ठंड की वजह से ऐसे हल्का हल्का जो है शेक करना, हिलना, तो उसी को ही तो हम कांपना बोलते हैं, शिवर बोलते हैं। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, साहस जुटाना। टू कलेक्ट और ब्रिंग टुगेदर, ठीक है, कलेक्ट इकट्ठा करना, ब्रिंग लेकर के आना, टुगेदर साथ में, ठीक है। ये होता है गैदर करना, इकट्ठा किया में। या गेन करेज, या फिर टू गेन करेज यानी कि प्राप्त करने के लिए, करेज साहस प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं इसको, गैदर को, कि गैदर किया मैंने, गैदर करेज, ठीक है, साहस। ये लोगों को भी गैदर कर सकते हैं, फ्रेंड्स को गैदर किया मैंने अपने बर्थडे पार्टी में, तो वैसे। ओके, रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली होता है अनिच्छा से, ठीक है। अनविलिंगली भी अनिच्छुक होता है कि बिना इच्छा के, आपकी इच्छा नहीं थी फिर भी आप रामू के घर गए उस औरत के साथ में। नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, नहीं चाहना, ठीक है, टू डू करना, समथिंग किसी चीज को नहीं करना चाहना, तो वही होता है रिलक्टेंटली, कि आपकी इच्छा नहीं है। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा होता है। और स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी कि एक तगड़ी वाली जो डिजायर, इच्छा, डिजायर का मतलब इच्छा। टू नो जानने की, और लर्न सीखने की, समथिंग किसी चीज को, तो वही क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है। फेडअप, फेडअप का मतलब होता है कि तंग आ जाना, ऊब जाना, कि मैं यार फेडअप हो गया सिटी लाइफ से, और मैं गांव में जाके रहूंगा, ठीक है, तो आई एम फेडअप विद सिटी लाइफ, ऐसा करके एक सेंटेंस आया था ऊपर। हाँ। स्ट्रेंजली मतलब अजीब तरह से, ठीक है। इन एन अनयूजुअल और ऑड मैनर, यानी कि अनयूजुअल यानी कि जो हमेशा नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा अलग हो, अजीब हो। यूजुअल मतलब जैसा हमेशा रहता है वैसा, अनयूजुअल उसका उल्टा। ऑड मैनर यानी कि अजीब ढंग, ठीक है, तो वही होता है स्ट्रेंजली, यानी कोई अजीब कुछ करे, अजीब हंसी हो, तो वैसे। एको मतलब गूंजना। अ साउंड एक आवाज। ओके, रिपीटेड यानी कि दोहराई जाए। व्हेन जब इट रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ सरफेस, जो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट ऑफ यानी कि टकरा कर वापस आना, रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, तो उसी को रिफ्लेक्ट बोलते हैं। सरफेस यानी कि सतह, तो ये सतह है, यहाँ पे मैंने कुछ बोला तो ये टकरा कर वापस आया, तो ये क्या हो गया, इको हो गया। रेंटेड मतलब किराए पर लेना। टू पे मनी टू यूज अ प्लेस फॉर अ टाइम, ठीक है, तो पैसों का भुगतान करना। टू यूज उपयोग करने के लिए, प्लेस एक स्थान का, फॉर अ टाइम एक समय के लिए, यानी कि थोड़ा टाइम के लिए आप जैसे किराए पे घर लेते हैं, तो वही तो होता है रेंटेड, किराए पे लेना। हाँ। इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन होता है। अ स्पेशल सेरेमनी यानी कि एक विशेष सेरेमनी, समारोह, ठीक है। टू ओपन और स्टार्ट समथिंग ऑफिशियली, टू ओपन खोलने के लिए, शुरू करने के लिए, समथिंग किसी चीज को, ऑफिशियली आधिकारिक रूप से, कि आपने खोला है, ठीक है। जैसे दुकान जो उसने आधिकारिक रूप से खोली थी, कि मैंने दुकान खोली है, इनोग्रेशन है मेरा, तो वही। सेरेमनी मतलब समारोह होता है। फॉर्मल इवेंट यानी कि एक फॉर्मल औपचारिक इवेंट, इवेंट वही कार्यक्रम, इवेंट का मतलब घटना भी होता है। और सेलिब्रेशन जश्न, तो उसी को हम सेरेमनी कहते हैं। प्रोडक्ट्स मतलब सामान होता है। थिंग्स चीजें, दैट आर मेड और सोल्ड, चीजें जो बनी होती हैं और सोल्ड बेची जाती हैं, ठीक है, जो बनती हैं और बेची जाती हैं, कि वही तो प्रोडक्ट होता है। हर चीज प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कि साबुन, शैम्पू, तेल, सारे क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो उसकी दुकान में प्रोडक्ट्स नहीं थे, ओनली चेयर रखी हुई थी, तो यूज हुआ था ये। अनाउंस्ड मतलब घोषणा करना, तो उसने घोषणा की थी, ठीक है। अपसेट मतलब होता है दुखी, परेशान, अनहैप्पी मतलब वही नाखुश जो हो, वरीड चिंतित, या ट्रबल्ड यानी कि परेशानी में, तो वो क्या है, अपसेट है। डाउटफुल मतलब होता है संदेहपूर्ण, यानी जिसको ऊपर आपको डाउट हो, यार ये बात सही नहीं है, डाउट अगर कोई इसको, तो वही होता है संदेहपूर्ण। नॉट श्योर पक्का नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। अनसर्टेन अनिश्चित है। अबाउट समथिंग किसी चीज को लेकर के, किसी चीज के बारे में अनसर्टेन है आप, अनिश्चित है, तो क्या है, आप डाउटफुल है।
स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजीब तरह से, बहुत ही अजीब तरह से हंसी वो, ठीक है। इन अ वे, यानी एक तरीके से, दैट सीम्स जो प्रतीत होता है, और अनयूजुअल यानी कि अलग, और अनयूजुअल यानी कि अजीब सा ऐसा प्रतीत होता है, वो क्या है, स्ट्रेंजली है, ठीक है। टिकलिंग, टिकलिंग मतलब होता है गुदगुदाना, ठीक है, गुदगुदी करते हैं, ठीक है, पेट में उंगली में ऐसे गुदगुदी करते हैं, वही गुदगुदी है ये। टचिंग लाइटली यानी कि छूना हल्के से, टू कॉज लाफ्टर पैदा करने के लिए, हंसी पैदा करने के लिए, वो क्या है, टिकलिंग होता है। रजिस्टेड मतलब विरोध करना, ठीक है, तो मैंने विरोध किया, पहले तो मैं नहीं हंसा, विरोध किया मैंने, वो गुदगुदी करती रही, लेकिन बाद में मैंने हंस दिया, तो रजिस्टेड। तो इसी के साथ में हमने वर्ड मीनिंग भी देखा है, और ये गुदगुदी वाली कहानी पढ़ी है हमने। तो आप बताइएगा आपको कहानी कैसे लगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही का चैनल है। थैंक यू।